प्रभु परमेश्वर के नाम का मान महिमा और धन्यवाद हो, क्योंकि आज फिर से अवसर दिया है कि आप सभी से न सिर्फ मुलाकात हो बल्कि रूबरू हो। हमारे सम्मानीय पास्टर आशीष और उनकी आवाज़, उनकी बुलंद आवाज़, उसका मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर उनके बहुत से गीत मैंने सुने और उनकी सेवकाई का आनंद भी मैंने लिया यूट्यूब पर। और आज उस शख्सियत से सीधे सीधे एनकाउंटर होते समय बड़ी खुशी हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इन दिनों में प्रभु हमें सब कुछ चला रहा है और प्रभु के वचन और प्रभु के कलाम की ओर हम बढ़ते हैं। पिछले 19 साल से यूसीएनआई चर्च में सेवकाई मराठी में मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास है कि हिंदी में आपसे मैं बातचीत करूं, प्रभु के वचन और कलाम को आप तक पहुंचाऊं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन जब मैंने प्रार्थना को सुना, उन्होंने काफी खूबसूरत ढंग से मराठी में प्रार्थना की और मैं काफी प्रोत्साहित हो गया, खुश हुई मुझे कि मराठी जानने वाले भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन कोशिश यही करूंगा कि मैं हिंदी में आपसे बातचीत कर पाऊं। आज जो एक विशेष विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं और अपने आध्यात्मिक जीवन जो है, जिसमें हम लोग चलते हैं, आज इस पवित्र मंदिर और भवन में हम उपस्थित हैं, जहां पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम प्रभु में चलना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन का गडरिया है और हम उसकी भेड़ें हैं। और जब हम उनके पीछे चलते हैं और हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि हम इस धार्मिकता के कितनी गहराई तक पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जब तक हमें इस गहराई का अंदाज ना हो, हम प्रभु परमेश्वर की सेवकाई दिल और जान से नहीं कर सकते। और यह जानने के लिए कुछ टेस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। मेरे परिचय में आपको मैं बता दूं कि मेरा एमएससी मैथ्स है, मैं एसएससी बोर्ड में और स्कॉलरशिप एग्जाम्स और टीईटी एग्जाम और एनटीएस एग्जाम, इसका एग्जामिनर ही नहीं, सिर्फ ट्यूटर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर सेटर हूं। साथ में महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट का काउंसलर भी हूं। तो अनेक जिम्मेदारियां मैं यूपीएस में ट्यूटर के अलावा निभा रहा हूं। तो इसलिए इवेल्युएशन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन में। और जब तक हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते, अपनी गहराई को, अपनी पहुंच, अपनी पकड़ को पहचान नहीं पाते, हम कोई भी जो सफर है उसको सही प्रकार से तय नहीं कर सकते और अपने उद्देश्य, अपने एम तक पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारा एम यही है कि हम भवन में आए, भवन के बाहर जाएं और हर जगह जो प्रभु यीशु मसीह हमें चला रहा है, हम उसके नुमाइंदे हैं, हम उसका नाम ऊंचा उठाएं और उसकी सेवकाई करें। लेकिन आज फिर से हम कुछ टेस्ट के द्वारा अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हम प्रभु में कितने गहरे हैं, उसके धार्मिकता में हम कितने गहरे हैं। और इसके लिए प्रभु के वचन की ओर जब हम चलते हैं तो हमें गहराई का एक टेस्ट दिखाई देता है। और इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि तुम मुझसे कितना प्रेम रखते हो, आप मुझसे कितनी प्रीति करते हो। पिछले दिनों में वैलेंटाइन डे सबने सेलिब्रेट किया है, ज्यादा संजीदा मत होजिए क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हाथ ऊपर करें कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया, करना चाहिए, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम अपने करीब आने वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अपने घर के अलावा अन्य लोगों से भी प्रेम करते हैं, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम अपने इस कलीसिया से भी प्रेम करते हैं। तो प्रेम के सिवाय तो कोई जीवन ही नहीं। लेकिन जब हम प्रेम के बारे में कहते हैं तो प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम, लव, इसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको हम अगापे कहते हैं। इसके बारे में आप सुनेंगे। लेकिन
वैलेंटाइन डे के दिन हम प्रभु परमेश्वर के अलावा अन्य लोगों को भी अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। और उस प्रेम को या उस दिन को, जिस दिन हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सामने वाले अपने व्यक्ति के सामने, तो वो जानना चाहता है उस प्रेजेंट के द्वारा, इस मुलाकात के द्वारा, उस विश के द्वारा, कि सही में ये व्यक्ति हमें कितना प्यार करता है। कुछ व्यक्ति जो आपको गिफ्ट दिए जाते हैं उसके द्वारा जानते हैं, अरे अरे अरे, आज बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, बहुत सरप्राइज गिफ्ट दिया है, इसका मतलब मेरा ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ लोग जो है शेर शायरी के द्वारा कहिए, कविताओं के द्वारा कहिए, या विश के द्वारा एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं और अपना प्यार प्रकटित करते हैं। लेकिन क्या एक ही दिन काफी है प्यार प्रकट करने के लिए? क्योंकि कुछ लोग 365 में से 364 दिन कुछ भी प्रदर्शित नहीं करते, पर यह 365वां दिन जब पहुंचता है तब उनका प्यार उफान पर होता है। और आप कहते हैं कि सही में आप ऐसे ही है जैसे मैं देख पा रहा हूं या जैसे मैं देख पा रही हूं, तो हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं, कहां छुपा कर रखा था इतने दिनों तक आपने ये प्यार। ऐसा विचार हमारे मन में आता और कई बार हम खुल के भी बोल देते हैं। तो आज हम इस प्यार की ओर नहीं, बल्कि इस कलीसिया में बैठकर प्रभु के प्यार और हमारे प्रभु के प्रति प्यार के बारे में कुछ विचार करने वाले हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, उसमें और जो वचन कलाम आरंभ में पढ़ा गया है उसी को मैं पढ़ता हूं। और उसमें यहां एक इंटरेक्शन है, एक मुलाकात है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ। इस मुलाकात में भोजन के पश्चात अपने शिष्यों के सामने अपने एक शिष्य जिसका नाम पतरस है, और उससे कहते हैं, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार रखता है? इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार रखता है। वैलेंटाइन डे के दिन भी मैंने सरमन दिया, हजारों लोगों ने देखा, उन्हें काफी पसंद आया। मैं वैलेंटाइन डे का सरमन नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अनेक लोगों ने वहां पर लिखा है कि हमारा वैलेंटाइन प्रभु यीशु मसीह है। यस, लेकिन वैलेंटाइन एक शब्द देकर हम प्रभु के प्यार को या उसकी शख्सियत को छोटा ना करें, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा है। वैलेंटाइन सेंट थे लेकिन खुदा नहीं थे। हम खुदा के बारे में, खुदा के प्यार के बारे में सोच रहे हैं, और कई बार हम लोग अपने सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से खुदा के प्यार को लिमिट या कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि इतना 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 इतना, हाथ भी फैलाते इतना इतना, आकाश से बढ़कर। लेकिन मुझे कहना आकाश से भी कहीं बढ़कर है, जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती, जहां तक हमारी नजर भी नहीं पहुंच पाती। और आज वही खुदा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, वो पतरस से कहते हैं कि भाई पतरस, आज इन सभी लोगों के सामने मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? पास्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि कितना समय लूं। पास्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन उनका आवाज जरा फिर से टेक योर टाइम। उन्होंने कहा कि आप अपना समय ले सकते हैं, क्योंकि कैसे प्रभु परमेश्वर का प्यार प्रकट करने के लिए हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा प्यार होता है। तो कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभु के परमेश्वर के प्यार को मैं आप सब तक पहुंचाने पाऊं। लेकिन सिर्फ हमें परमेश्वर का प्यार नहीं देखना, हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति क्या है, हमारा उस प्यार के प्रति रवैया क्या है, उसकी तरफ हमें जाना है। और जब हम पतरस की तरफ देखते हैं तो पतरस एक रंगे हाथ पकड़ा गया शिष्य दिखाई देता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया था। और वो चुनते समय एक व्यवसाय में संलग्न था। कौन सा व्यवसाय में था जब पहली बार चुना गया? सही है ना, मछलियां पकड़ रहा था अपने पार्टनर के साथ, अपने भाइयों के साथ वो मछलियां पकड़ रहा था। और मछली पकड़ते समय क्या हुआ, ये वाकया सबको मालूम है। मछली पकड़ते समय वो अपयशी था,
उसे यश नहीं प्राप्त, कोई भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने मशुए में लिया, बात बदल गई और उसे इतनी मछलियां मिली कि उसका जाल फटने लगा। और उसके बाद उसने जान लिया कि जो मेरे मशुए में बैठा है, खड़ा है, मुझसे रूबरू हो रहा है, वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है, वो खुदा है, या खुदा का नुमाइंदा है, या संदेशता है। और फिर वो कहता मुझसे दूर हो जा। लेकिन जब प्रभु यीशु आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आकर खड़ा हो जाता है, तो वो यूं ही नहीं आता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो यूं ही नहीं आता। वो एक योजना लेकर, वो एक प्लानिंग के साथ, वो आपके और आपके घर के, आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके दिल के करीब आता है। क्योंकि वो चाहता है कि जिस व्यक्ति के सामने मैं खड़ा हूं, वो चाहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने निर्मित किया है, वो आज से इस प्रकार की सेवकाई करे, जिससे ऐसे चमत्कार जो आज वो खुद देख रहा है, छप्पर फाड़ के प्राप्ति का चमत्कार उसके जीवन से झलके। और इसके बाद उसने कहा कि अब तक आप मछलियां पकड़ रहे थे, इसके बाद क्या पकड़ोगे? मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बन जाओ। देखिए, बहुत ऊंची बात, बहुत बड़ी बात कह दी, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। वो एक अपने व्यवसाय में भी अपयशी था, लेकिन उसका मार्ग प्रभु ने, उसके बारे में योजना प्रभु ने इतनी महान कह दी कि आज से आप सिर्फ मछलियां नहीं पकड़ पाओगे, तो मनुष्य को पकड़ने वाले हो। और आज फिर से जब आपको इस वाकया के पहले दिखाई दे रहा है, कृपया फैन कम करेंगे, खींचे उड़ रहा है, तो बंद कर। तो हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके करीब खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे इस प्रकार से देख रहे हैं कि फिर से नाकायाम है, इसकी अपयश सामने दिखाई दे रहा है। फिर से वह शिष्यों को लेकर जा रहा है, फिर से अपयशी ठहरा है, फिर से प्रभु यीशु मसीह करीब जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट सभी बातें रिपीट हो रही है। और इस समय प्रभु यीशु मसीह फिर से वही वाकया दोहराते हैं, फिर से मछलियां पकड़ी जाती है, फिर से पहचान हो जाती है कि जिसके पीछे में 3.5 सालों से था, वही प्रभु मेरे सामने खड़ा है और मुझे फिर से अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, और उस भोजन के पश्चात, उस नाश्ते के पश्चात, उस ब्रेकफास्ट के पश्चात प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों के सामने फिर से उसे खड़ा करता है। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद सभी लोग भाग गए, एक शिष्य को छोड़कर बाकी सब शिष्य लापता हो गए। कुछ स्त्रियां और वो एक प्यारा शिष्य यूहन्ना वही खड़े थे, बाकी सब भाग गए, वापस इकट्ठा हो गए। लेकिन इस समय वो इकट्ठा हुए कहां पर? प्रभु यीशु के करीब नहीं हुए, वो एक व्यवसाय के लिए इकट्ठा हो गए, जहां पर उन्हें ऐसा दिख रहा था कि अरे अब कोई प्रभु यीशु मसीह में चलने में अब कुछ महत्व नहीं रह गया। अब प्रभु यीशु मसीह इतिहास में जमा हो गए, एक संदेशता के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में जाने जाएंगे। अब उसका कार्य समाप्त हो गया, अब हमें अपने कार्य में लग जाना चाहिए, अब हमारी ड्यूटीज पे हमें लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे भी अपना परिवार है, घर है, और हमें भी अपने पेट पानी के बारे में सोचना है। लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह जिसे चुन लेता उसे त्यागता नहीं, उसे छोड़ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले कि अगर प्रभु यीशु मसीह किसी को चुन लेता है, तो वो उस व्यक्ति, वो घर, वो घराने प्रभु के लिए मोलवान बन जाते हैं, ते अतिशय मोलाचे। और ऐसे अवस्था में वो फिर से उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कल्पना है, उसकी योजना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए महान है। वो अद्भुत योजनाओं को लेकर बारंबार आपको पकड़ता है, आपके करीब करते है, आपको हिलाता है। यहां पर इस एनकाउंटर के समय हम जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोष नहीं लगाया। यहां कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उसे कहा कि तू भाग गया है, तू क्रोधाविष्ट है, तूने मुझे ठुकरा दिया था। बुर्गे की बाग वाले वाकया आपको याद है, ऐसा आपने किया था। उसके बाद भी कई ऐसी बातें हुई कि मेरे दुख समय के बारे में भी आप कह रहे कि प्रभु ऐसा न होने पाए। गुस्से में भरे हुए आप हैं, व्यवसाय, फिर से आप व्यवसाय पर चल पड़े हैं, जबकि आपको मैंने ये कहा था
कि वो चट्टान है जिसपे मैं कलीसिया खड़ी करने वाला हूं, और ये कहाँ कलीसिया, कहाँ मछुआरा। लेकिन अब आप यहां से एक बदली हुई वाकया दिखाई दे रही है, एक बदला हुआ दृश्य दिखाई दे रहा है। और उस दृश्य में हमें यह दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कोई भी दोष नहीं लगाते। याद रखिए, कई बार हम बहक जाते हैं, हम कई बार दूर चले जाते हैं, हम अपने मन से, अपने विचारों से, अपने प्लानिंग से चलने लगते हैं। और ऐसे अवस्था में प्रभु जब हमारे करीब आता है तो हमें दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है मनुष्य है, ये पापों से भरा है, ये देहिकता से भरा है। कई बार ये बहक जाएगा, कई बार ये दूर चले जाएगा, कई बार ये दुनियादारी में खो जाएगा, कई बार उनकी संकट समस्याएं उसे मुझसे दूर ले जाएगी, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे कभी भी दूर नहीं जाता, वो हमारे करीब बना रहना चाहता है। और ऐसे अवस्था में वो शिमोन पतरस से इस प्रकार से कहता है कि क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। और ये बात वो सबके सामने कहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है कि ये बात कहनी नहीं चाहिए थी प्रभु जी, क्योंकि आज तक मैं बहुत बड़े बड़े दावे करता आया। पीछे भी उसने कहा कि सभी छोड़कर चले जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सूली पर या दुख उठाने की बातें आगे सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। प्रभु ने कहा कि देख, जब तक 3 बार तू मुझे नहीं नकारेगा, मुर्गा बाग देने वाला नहीं। और वो घटित भी हुआ। और इसके बाद फिर से अब इस शिष्यों में एक लीडर के को सबके सामने इस प्रकार से एक प्रश्न पूछना, जैसे अगर घर में एक माता सभी बाल बच्चों के सामने अपने पति से पूछ दे कि आप मुझसे कितने प्यार करते हो, मुझे बताइए, तो कहेगा यार इतने साल हो गए, बाल बच्चे हो गए, अब ये प्रश्न पूछने का दिन नहीं रहेगा। शायद शुरू के दिन में आप पूछ लेती मुझसे तो ठीक था, लेकिन अब हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हमने कई साल विवाहित जीवन जी चुका है, और अब ये सवाल पूछने का समय ही नहीं है। लेकिन ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह को वो उत्तर देता है कि यस, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। और तब प्रभु यीशु कहता है कि मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा, फीड माय लैम्प, फीड माय लैम्प। अरे अभी तक तो प्रभु यीशु मुझे मछुआरा बना रहा था, अब ये गडरिया कहां से आ गया? अरे प्रभु यीशु मसीह कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है। अरे मछुआरे की बातें हुई थी, और यहाँ से गडरिया कहां से उगा गया अब? अरे मेरा प्रोफेशन, मेरा खानदानी प्रोफेशन, मेरे भाई बंधुओं का प्रोफेशन है मछली पकड़ना, और ये अभी ये भेड़े चराने वाला प्रोफेशन कहां से है? शायद वो चकित हो गया। और फिर से प्रभु यीशु मसीह दोबारा कहता है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है यस, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। तब मेरे भेड़ों की रखवाली कर, टेक केयर ऑफ माय शिप्स। फिर से भेड़े कहां से आ गए बीच में? और फिर जब तीसरी बार पूछता है तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। प्रभु शायद पुनरुत्थान के बाद बदल चुका है, शायद उसकी योजनाएं बदल गई, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद वो कहता है यस प्रभु जी, मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, आप जानते हो। और प्रभु यीशु भी कहता है, अभी भी मैं वही कहता हूं कि मेरे भेड़ों को चराइए। पतरस, आप मेरी भेड़ों को चराइए। यस, इतने दिनों तक, 3.5 साल तक मैंने जिन शिष्यों को इकट्ठा किया है, और आप भी उस शिष्यों में प्रमुख थे, अब वो शिष्य एकत्रित हो चुके हैं। अब आपका कार्य का स्वरूप बदल रहा है। इतने दिनों तक आप मेरे अगुवाई में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में शिष्यों को और प्रभु की और आकर्षित होने वाले जो सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब इससे पश्चात मैं जा रहा हूं, और जाने के पश्चात एक जिम्मेदारी आपको सौंपने जा रहा हूं, और वो जिम्मेदारी है गडरिये की, क्योंकि मैं सच्चा गडरिया हूं। लेकिन इसके बाद गडरिये की जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी है। जी हाँ भाई और बहनों, आज एक घर में, एक परिवार में रहते हुए, एक माता है, एक पिता है, एक दादा है, एक दादी है, एक चाचा है या चाची है, जो भी आप है, लेकिन आप जानिए, किसी बच्चों को की परवरिश करनी, उनको कमाकर खिलाना, घर की निगाह रखना, निगरानी रखना, इससे बढ़कर भी कुछ प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि संतति परमेश्वर ने दिया धन है। परमेश्वर ने आपको एक धन दिया है, उसकी सिर्फ सुरक्षा करनी नहीं है, उसकी सिर्फ रखवाली करनी नहीं है, तो उससे योग्य मार्ग पर चलाना है। और उसका नेतृत्व आप करते समय
क्या प्रश्न प्रभु यीशु पूछते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं क्या? तब बात बनेगी भाई, तभी बात आगे चलेगी। नहीं करते, भूल जाइए, ये गडरिये भी भूल जाइए, मछुआरे भी भूल जाइए, क्योंकि प्यार के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने घर से प्यार रखते हैं, आप अपने व्यवसाय से प्यार करते हैं, आप अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं, आप अपने पास्टर साहब से प्यार करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से भी प्यार करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि सबसे बाद में प्रभु यीशु मसीह आता है, तो कहीं अपन गलती पर हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जो भी है प्रभु यीशु में है, हमारा जो भी अस्तित्व है प्रभु यीशु के कारण है। प्रभु यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। और अगर अब है तो उसके कारण ही आज इस दुनिया में हमारा अस्तित्व ही नहीं, बल्कि हमारा परिवार का अस्तित्व बना हुआ है। और ऐसे अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आपके इवैल्यूएशन के लिए खड़े हैं, तो वो पूछता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और बड़े बड़े डायलॉग लोग मार जाते हैं, आकाश से बढ़ के वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तो कई बार पतरस के समान हमारे हालात हो जाते हैं। और इन दिनों में हालात गंभीर और गंभीर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको दिख रहा है कि छल और बहुत सारी बातें दिखाई दे रही है, जिसमें कलीसिया में जाना या कलीसिया से बाहर जाकर प्रभु के वचनों की सेवकाई करना आसान नहीं रह गया। और ऐसे अवस्था में हमारा प्यार जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के त्याग के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, उसकी जांच करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें आगे बढ़ते समय यह बात जान लेना है कि हम कितना प्यार करते हैं। 5 तारीख से, फरवरी 5 से आप जानते हैं कि लेंथ का समय, उपवास का समय आरंभ होने जा रहा है। और उसकी पूर्व तैयारी हम सभी लोगों ने करनी है। क्योंकि बारंबार मेरी कलीसिया में भी कहता हूं और ऑनलाइन भी कहता हूं कि कोई भी बात बगैर तैयारी के आप प्राप्त नहीं कर सकते। आज भी बहुत सारे लोग बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं, हाथों को उठाकर ताली बजाकर आपने वर्शिप किया। यस, ये दर्शाता है कि हम तैयार हैं प्रभु जी, प्रभु जी हम तैयार हैं। लेकिन इसके पश्चात एक परीक्षा की घड़ी है कि सिर्फ हमें आराधना उपासना नहीं करनी, बल्कि हम उपवास के साथ प्रभु के सामने जाने जा रहे हैं। तो ऐसे अवस्था में हमें क्या करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि उपवास और प्रार्थना ये एक ताकत है किसके खिलाफ? शैतान के खिलाफ। शैतान के खिलाफ ताकत है। शैतान जानता है कि उपवास के समय में एक मजबूत शक्ति एक शख्सियत के रूप में खड़ी होगी, जिसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अनुग्रहित प्रकार से उतरेगा कि प्रभु यीशु के नाम में, उसके लहू के नाम में जब भी पुकारेगा मुझे भागना पड़ेगा। तो इसलिए वो इन दिनों में हम सभी के जीवन का कंट्रोल लेने जा रहा है। और ऐसे अवस्था में हम किस प्रकार का प्रेम उससे रखते हैं जान ले। जब अब्राहम कहता है कि मेरे पुत्र इसहाक के लिए आप योग्य वधु ढूंढ कर लाइए, मैं आते आते यहां से देखा और यहां पर मैंने देखा अल्फा ओमेगा का वधुवर मेड़ा हुआ, तो ये ढूंढ कर लाइए। और आप जानते हैं कि एक सेवक अलियाजर जो थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी और वो गए और वो ढूंढने जब पहुंचे तो उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। क्या नाम है उनका? कौन थी इसहाक के लिए? रिबका। और उससे जब उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, अप्रोच किया कि भाई बहन, उसके भाई से कहते वतु आप उस लड़के के लिए योग्य है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो प्रॉमिस किए हैं, जो कुछ बातें दिखाई, वो सब आप में दिखाई दे रही है। और लगभग 200 मील का यात्रा करते हुए वे ऊंटों पर बैठकर वो अपने पति से मिलने जा रही है, जिसमें लगभग 2 महीने का समय लगा है। और इस 2 महीने के समय में, इस प्रवास में, इस यात्रा में, आप जानते हैं कि एलियाजर जो था, वो जो सेवक था, जो इसहाक को जन्म से जानता था, वो उसके बारे में सब कुछ बता रहा था। और जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी, जैसे जैसे वो इसहाक के करीब 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 करीब, या दूसरे भाषा में इसहाक के विवाह के करीब 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 पहुंचते जा रही थी, वो अधिक से अधिक इसहाक को जानने लगी थी। दूसरी भाषा में इसहाक के प्रति उसके मन में ज्यादा से ज्यादा प्यार उत्पन्न होने लगा। और जब वो पहुंचती है और दूर से देखती है और कहती है कि अरे वो कौन आराधक है जो वहां पर ध्यान करते जा रहा है, वो कोई कहती है ये वो कोई आराधक नहीं, वही है जिसके बारे में मैं पिछले 2 महीने से आपको बता रहा हूं। कितनी अनूठी भेंट है।
कितनी अद्भुत भेंट कि जिस वधु की तलाश में ये व्यक्ति गया था, उसे मालूम नहीं था, कोई मैसेज नहीं भेजा था कि इसाक भाई तू रुक जाइए, अभी 10 मिनट में हम पहुंचते हैं। ऐसा एसएमएस भी नहीं आया होगा, ऐसा कोई कॉल भी नहीं आया होगा, ना कोई उसके बारे में, बस चले गया है और खोजबीन जारी है। परंतु जानते कि प्रभु के नाम में अब्राहम ने उसे भेजा है, तो अब्राहम का खुदा उसके साथ है। अब्राहम का खुदा कभी भी योजनाओं को तोड़ेगा नहीं, सामने पहुंचता है। और पहुंचने के बाद तुरंत जब वो रिबका को देखता है और रिबका उसको देखती है, वो जान लेती है कि यही प्रभु ने मेरे लिए बनाई हुई योजना की पूर्णता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? वो जानती नहीं थी, उसने देखा नहीं था, उसके पास कोई वीडियो कॉल नहीं था, उसके पास कोई उसके बायोडाटा नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ उस सेवक ने उससे सिखाया, उसके द्वारा एक चित्र निर्माण हुआ। यस, प्रभु यीशु मसीह वो वर है और मंडली वो वधु है, रिबका है, जो ये यात्रा कर रही है। और पवित्र आत्मा वो एलियाजर है, जो आपको प्रभु के प्यार को, प्रभु का वचन वो एलियाजर है जो आपको सिखा रहा है कि यस, प्रभु यीशु मसीह आपकी राह देख रहा है। और जल्द ही मंडली कलीसिया रिबका आपको उसके पास जाना है। और ये तैयारी करते समय जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितने पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलेंगे, उतना ही अपना प्यार घनिष्ठ होता जाएगा, हमारा प्यार उतना ही गहरा होते जाएगा। और जब समय आएगा तब इसहाक रिबेका का स्वीकार करेगा, मंडली का स्वीकार, कलीसिया का स्वीकार प्रभु यीशु मसीह जो वर है वो करने वाला है। इसके लिए हमें करना क्या है? न सिर्फ 40 दिन नहीं, तो निरंतर निरंतर प्रार्थना, विश्वास। अभी हमने गीत भी गाया है, प्रार्थना में, विश्वास में हमें निरंतर आगे बढ़ना है, जिससे कि वह समय आए, कि वह समय जब हम पहुंच जाए उस डगर पर, उस राह पर, उस मुकाम पर, कि अब मेरा प्रभु यीशु मसीह का आमना सामने होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का हमारा प्रभु यीशु के द्वारा स्वीकार हो जाए। और इसके लिए भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, साम चैप्टर 27 और वर्स 4, इसमें राजा दाऊद इस प्रकार से कहते कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इसहाक ध्यान कर रहा था और उस समय उसे रिबेका प्राप्त हुई। आज हमारा ध्यान किस मनोहरता की तरफ लगा हुआ है? क्योंकि वैलेंटाइन और इस दुनियादारी की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान दैहिकता, खूबसूरती की तरफ लगा है। लेकिन खूबसूरती है कहां? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, मॉल, कैंप, कहां पर छुपी हुई है? यूरोप, अमेरिका में छुपी हुई है, या खूबसूरती प्रभु यीशु में छुपी हुई है? किस और हमने अपना ध्यान लगाया हुआ है? इसकी जांच, इसकी टेस्ट करने का समय आ गया, क्योंकि खूबसूरती हर जगह छुपी हुई है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जो भी निर्मित किया वो बहुत ही खूबसूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, वो बच्चे हो, वो निसर्ग हो, या वो प्रकृति हो, कुछ भी हो, वो बहुत खूबसूरत है। उससे प्रभु परमेश्वर प्यार करता है, हम भी प्यार करें, लेकिन हम उसी के पीछे ना लगे, क्योंकि उसका निर्माण करता कितना खूबसूरत हो रहा है, इसके बारे में सोचना हमें। प्रेज द लॉर्ड। और वो निर्माण करता उसके पवित्र भवन में हमारी राह देखता है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि सभी यहाँ पर कुर्सियां भरी हुई है, क्योंकि उसके मनोहर रूप को, उसके वचनों की तरफ ध्यान लगाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। और वो कितना मनोहर है, वो कितना सुंदर है। राजा दाऊद कहता है, और दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर, बहुत खूबसूरत शब्द है, जीवन भर, कुछ समय के लिए नहीं, सिर्फ 40 दिन के लिए, सिर्फ संडे के लिए नहीं, सिर्फ बाइबल स्टडी के लिए नहीं, सिर्फ यूथ के लिए नहीं, मैं जीवन भर। आप कहेंगे पास्टर साहब जीवन भर क्या, हफ्ते भर नहीं खुला रहता है चर्च, कुछ ही समय खुला रहता है। यस, लेकिन हम जाने कि हमारा दिल जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा और परमेश्वर वास करता है। हमें वहां पर चिंतन और मनन करके प्रभु का दर्शन प्राप्त करना है।
और जब आप दर्शन प्राप्त करेंगे तो जो अनूठा अनुभव दाऊद को प्राप्त हुआ, वही अनुभव परमेश्वर हमको देगा। तो इससे ध्यान में रखिए कि जब हम अपनी दृष्टि उसकी तरफ लगाते हैं, तब उसके प्यार में हम और भी गहरे 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 होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, आज मैं मंदिर में आया और इस कलीसिया को देखकर और इस सेवकाई को देखकर मैं इसके प्यार में गिर गया, क्योंकि हिंदुस्तानी कोवेनेंट की ये मंडली सही में प्रभु अद्भुत तरीके से चला रहा है। आप भी सालों से इसके प्यार में पड़े हुए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा आशीर्वाद यहां पर छुपे हुए, और हम दौड़े और भागे चले आते हैं कि मुझे प्रभु से मिलना है। प्रभु के आशीर्वाद जो आज के दिन, शाबात दिन, आज के दिन हमारे लिए रखे, वो हमें पाने हैं। वो हमारे कल्पना और विचार के पले हैं, हमारे सोच से परे हैं, और वो मैं आज लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगी। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्यार के लिए आपको उसके लिए भूख और प्यास लगना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं प्यासा हूं, जैसे हरनी प्यारी के लिए, वैसा मेरा दिल प्रभु तेरे दर्शन के लिए प्यासा है। प्रेज द लॉर्ड। यस। और वो दर्शन पाने के लिए हमारे पास मोबाइल होता है, हम तुरंत खोलते हैं और ऑनलाइन जाकर दर्शन, बहुत सारे दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जैसा आज ऑनलाइन काफी लोग ये भी दर्शन देख रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन दर्शन जो है वो उन लोगों के लिए है जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन उन लोगों के लिए है जो चाहते लेकिन आ नहीं पाते। लेकिन हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बाधाएं हैं कि हम प्रभु के मंदिर तक, भवन तक नहीं पहुंच पाते? यस, बहुत सारी बाधाएं हैं, और बाधाएं हैं इसी का मतलब ये है कि हम वो भूख और प्यास नहीं रखते, वो भूख और प्यास नहीं रखते जो हमें प्रभु तक खींच लाए। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है? कितने लोगों को विश्वास है प्रभु हमारे बीच में? आमीन। मुझे कहिए कि आपसे मिलने के प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में कोई बाधा है क्या? नहीं, आज प्रभु कह गए नहीं 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 नहीं, आज हिंदुस्तानी कॉन्वेंट में चर्च जो वहां पर है, गोलीबार मैदान, वहां पर जाता हूँ, यहाँ नहीं आता हूँ। नहीं, प्रभु परमेश्वर सबसे प्यार करता है और कहता है दोनों क्यों, दोगे क्यों तीगे, दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे में वहां पर हूं। वहां पर भीड़ चाहिए, वहां पर बहुत बारी बारी विश्वासी लोग चाहिए, और वो भागे और दौड़े चले आता है। उसके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। और इसीलिए सबसे पहली बात है कि अगर हम उसके प्यार में बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक टेस्ट या प्रीति का टेस्ट या प्यार का टेस्ट यही है कि हम उसके सहभागिता के लिए भूखे और प्यासे हैं। और अगर आप नहीं है, हम कहते नहीं है हमारा तो काम नहीं हुआ, हमारे घर में तो ड्यूटी है, हमारे तो नौकरी है। यस, ये भी एक प्रायोरिटी हो सकती है, कई बार जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि किसी भी तरह से इस बाधा को हम पार करके ज्यादा से ज्यादा समय अपने मंदिर को, कलीसिया को दें, क्योंकि विजय पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ी। मार्ग प्रभु खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले ही प्रार्थना करते प्रभु आप मार्ग खोले, लेकिन पांव को बढ़ाते ही नहीं। देखिए, कोशिश हमें करनी है और मार्ग प्रभु ने खोलना है। हम उल्टा करते कई बार, मार्ग प्रभु तो खोल, कोशिश हम नहीं करेंगे, फिर वो मोबाइल पे आ जाते हैं। वो मोबाइल पे आते हो, पड़े पड़े सोफे पे लेटे लेटे पैरों को पसारे संदेश देखा करते हैं। ये हमारे भूख प्यास और प्रेम को प्रकट नहीं करता है, ये हमारी सभी लग्जरी बातों को प्रदर्शित करता है। तो पहली बात देखिए कि अगर हम प्यार में हैं प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के, तो हम उसके दर्शन के लिए प्यासे रहेंगे, हम उसके सहभागिता के लिए प्यासे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप में ये गुण मौजूद है, तो पहला टेस्ट आप पास कर चुके हैं कि यस प्रभु, मैं हरदम आता हूं, मैं हरदम आती हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं दौड़ी चली आती हूँ, इसी का मतलब है मैं समय पर आती हूँ, इसी का मतलब ये है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। दूसरी बात हम देखेंगे कि रोम रोमियो उसका 8वां अध्याय और 35 से 39वां वचन में ये कहा गया है। पढ़िए, रोम, किसी को अगर प्राप्त हो जाए तो जल्दी से पढ़े। रोमियो उसका 35वां अध्याय
यस, हमें कौन दूर कर सकता है? कुछ सूची में इस प्रकार से लिख, क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार, यहां तक कि मृत्यु भी हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती। किसके प्यार से? परमेश्वर के प्यार से। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने अपनी प्राण भी हमारे लिए दे दिए, क्योंकि प्राण को भी हमारे बचाने के मार्ग में उसने बाधा नहीं बनने दिया। अब यहाँ पर संत पौलुस इस प्रकार से कहते कि क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे किया अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर की योजना थी, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसने अपने प्राण हम सबके लिए दिया। और वो कहता है कि ये सब बातें, ये सब सूची ये बताती है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आज फिर से यही प्रश्न वो हमसे पूछता है कि तुम मुझसे, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? और जहां पर प्यार है वहां त्याग की बात भी पहुंच जाती है। कई बार कहते हैं, अरे मैं तेरे लिए तो आकाश से चांद सितारे भी तोड़ लाऊंगा। कब कहते हैं? शुरू में, आरंभ में कहते हैं, है ना? प्रेमी प्रेमिकाएं जो रहती है, शायद विवाह से पहले कह दे तो जरा बात जरा और जम जाती है कि तेरे लिए मैं तो आकाश से, ये भारत जो है आकाश में चांद पर भी पहुंच चुका है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें कही जाती है। मुझसे भी मेरी पत्नी ने कहा कि अरे अब ये शादी हुई है, कुछ पुणे में हम रहते हैं, गुरुवार पेट में रहते हैं, यहाँ तो पंचावत में रहते हैं। आप आज के दिन मेरे स्कूल में, वो सेंट हिल्डा में कार्यरत थी, तो मुझे स्कूल जाना है, वेणी वगैरह लेकर आइए। तो मैंने कहा यार सवेरे 6 बजे 6:30 कहाँ वेणी मिलेगी? हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दो जगह है, एक तो तुलसी बाग है और एक सारस बाग है, दोनों के बीचों बीच हम रहते हैं। तो तुम्हारा तुलसी बाग इतने सुबह नहीं खुलता। तो उन्होंने कहा भैया आपका, आपकी सोच है, आप उससे कितना प्यार करते हैं इससे पता लगा। मैंने कहा सोचा, अरे मॉर्निंग वॉक के समय सारस बाग के आसपास काफी दिखाई देती है। और मैं गया और सुबह सुबह वहां से लेकर आया, वो खुश हो गई, कहते हैं सही में आप मुझसे प्यार करते हैं। देखिए कुछ बातें जब हम देते हैं तो उससे हमारा क्या प्रकट होता है? प्यार प्रकट। लेकिन उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे चांद सितारे नहीं तोड़े जा सकते। घर बैठे बैठे वस्तुएं अपने हाथ में नहीं आ जाएगी, क्योंकि घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कुछ आजकल मंगा लेते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे तुरंत करते हैं, चलो ये मंगा लो वो मंगा लो, आ जाता है घर पर, आ जाता है। लेकिन उसके लिए फिर जेब से पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। जी हाँ, आज्ञा पालन प्रेम का प्रतीक है। जब तक हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हम सामने वालों को प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि आज्ञा पालन के साथ कृति भी छुपी हुई है। और यहां पर हमें यह दिखाई देता है कि निश्चित इस परमेश्वर ने हमसे प्रेम के लिए सिर्फ वहां पर बैठे बैठे प्रेम नहीं कर दिया कि चलो सिंहासन पर बैठ के मैं आज्ञा देता हूं। उसने आज्ञाओं के द्वारा पृथ्वी की हर बात निर्मित कर दी मनुष्य को छोड़ के। और भी बहुत सारी बातें हमारे लिए आज भी दे सकता है, लेकिन उसने अपना इकलौते एक पुत्र भेज दिया, हमारे बीच में भेजा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, जो हम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं थे, हम पापी मनुष्य कहला रहे थे। ऐसे समय में उन पापियों के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कृति की, प्रभु यीशु मसीह सलीब तक खुद को लेकर गया और उसके पश्चात उसने वहां पर प्रेम प्रकट किया। और हम घर बैठे बैठे या कुछ न करते हुए अगर कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं, तो हम कहीं तो भी गलत है। प्रेम के लिए कृति, कार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। आप कहेंगे पास्टर साहब हम आए ना चर्च, तो क्या ये प्रेम पर? यस, निश्चित ही इसकी शुरुआत है। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, प्रभु ने हमें वाहन दिया है, प्रभु ने खुला हुआ चर्च दिया है। ये तीनों भी एक दिन जाएंगे, पैर भी एक दिन आपका साथ नहीं देंगे, एक दिन वाहन भी शायद बंद हो जाए, हो सकता है मंदिर भी आने वाले दिनों में बंद हो जाए, ये भी संभव है। परंतु आज सब कुछ खुला है और हमारा प्यार प्रकट करना आसान है। परंतु आने दिनों में शायद हम वृद्ध हो जाए, शायद हम बीमार हो जाए,
तब ये संभव न हो। तो जब तक हमें है, हमें ताकत है, हमें बल है, तब तक हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए पैरों को, कदमों को और विश्वास में आगे बढ़ना है। और इसे ही सेवकाई कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सेवकाई का आरंभ है। ये सेवकाई का आरंभ है। पास्टर साहब या मैं कहिए, आरंभ से संडे स्कूल जा रहे हैं, यूथ में जा रहे हैं और धीरे 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 प्रभु में हम बढ़ते चले गए। और आज प्रभु की योजना हमारे लिए और आपके लिए हुई कि हमें उसने चुन लिया और उसका सेवक होने के नाते हम आज सेवकाई कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। परंतु भाइयों, निरंतर वहीं पर बने रहे, ये किसी भी जीवन में ठहराव, किसी भी जीवन की पहचान नहीं। क्योंकि हम जानते हैं बहता हुआ जल शुद्ध होता है, लेकिन ठहरा हुआ जल दुर्गंध देता है। उसमें से बांस आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। आज फिर से उस 40 दिनों की तरफ और लेंथ समय की तरफ हम चलते समय फिर से अपने आप को पहचाने, अपने आप को टेस्ट करें, फिर से उस प्रीति की तरफ गए कि न सिर्फ बैठी बैठी प्रीति है, बगैर आज्ञा पालन की प्रीति है, सिर्फ बैठे बैठे स्तुति नहीं, हमें प्रभु आप में आगे बढ़ना है। हम जानते हैं प्रभु आपकी योजना महान है। आपने भी पतरस से कहा कि आप मुझसे प्रेम करते हो क्या? आप मुझसे प्रेम करते हो क्या? उसने कहा यस मैं प्रेम करता हूं। हम भी कहेंगे हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु कहता सिर्फ बोल के नहीं चलेगा, फिर कार्य कौन करेगा भाई? अरे कार्य भी करने होंगे। आज तक आप बने थे मछुआरे, अब आपको बनना है गडरिया। यस, ड्यूटी बदल जाएगी। अब तक मैं शिष्य था 3.5 साल तक और लोगों को पकड़ रहा था। अब मैं शिष्य नहीं, अब मैं प्रेरित बन गया हूं और मैं लोगों को प्रेरणा देने जा रहा हूं। अब तक मैं यूथ था, अब तक मैं छोटी थी, अब तक मैं अविवाहित थी, अब मैं विवाहित हूं, मैं परिवार में हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं मम्मी हूं, डैडी हूं। अब मेरे काम ड्यूटी बढ़ चुके हैं। लोग कहते हैं अरे भाई अब तू नौकरी धंधा करना यार, कब तक बैठे बैठा ऐसा ही चलेगा? नहीं चल, आपको अब अधिक जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है वैसे वैसे अधिक श्रम मेहनत करने, जिससे कि अपनी ड्यूटीज हम सही ढंग से निभा पाए। वैसे ही जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और उम्र में बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ के उसकी सेवकाई में भी आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो यूथ में समय में वैसे ही थे, बाद में भी वैसे ही, सिर्फ आना जाना, प्रेज द लॉर्ड करके निकल जाना, इतना ही। यहीं तक हमारे जीवन और आध्यात्मिक जीवन की मर्यादा है। तो हमारे प्रीति प्रेम में ठंडक आ चुकी है और इसीलिए ये बात जान लेना भी जरूरी है। और इसीलिए इफिसियों के आ, आ, प्रकाशित वाक्य में जाएं हम लोग। प्रकाशित वाक्य इसका अध्याय 2 और वचन 2 में, इफिसियों के दूसरा अध्याय और इसमें दूसरे वचन से इस प्रकार से कहा है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। एप्रिसिएशन, प्रशंसा। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी आनंद की बात है। हमारी कोई भी प्रशंसा करता है तो बड़ी खुशी होती है। यस, सही में हमने जो मेहनत की, हमारे जो परिश्रम किए, वो सफल हो गए। खास करके मदर्स डे, फादर्स डे या वैलेंटाइन डे के दिन कोई हमारी प्रशंसा करता है कि सही में भाई बहन आपने जो कुछ हमारे लिए किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम कभी भी नहीं भूल सकते। और उसके लिए आज हम एक मोमेंट ऑफ प्यार का प्रतीक ये आपको देते हैं, गुलाब का फूल या जो भी कुछ देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारा हृदय गदगद हो जाता है। यस, हमारे प्यार पहचाना गया है। हमारे प्यार को कोई तभी पहचान कर हमारी प्रशंसा करता है। जी हाँ, हर व्यक्ति दुनिया में प्रशंसा का भूखा होता है, यहाँ तक कि प्राणी भी प्रशंसा के भूखे होते हैं। और आज यहाँ पर पवित्र आत्मा इस कलीसिया की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तेरे काम भी मैंने देखे, तेरे परिश्रम भी देखे, तेरे धीरज को देखा है। और वो आगे कहता है कि यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता था, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर झूठा पाया है। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते हुए थकता भी नहीं। यस, इन दिनों में काफी दुख उठाए, काफी परेशानियां उठाए, काफी समस्याओं से आप गए, लेकिन फिर भी आपने धीरज नहीं खोया। आपने निरंतर कार्य को बनाए रखा, करते रहे, दुख को उठाते रहे। और आगे वो कहता मेरे नाम के लिए आप दुख उठाते उठाते थके नहीं, पर मुझे तुझे
तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। पती पत्नियों के बारे में ये हमेशा शिकायत रहती है, अरे तू जब पहिला माझ्यासोबत प्रेम करत होती तसं प्रेम राहिलं नाही। जैसे आप शुरू में आप मुझसे प्यार करते थे, शादी से पहले मुझसे प्यार करते थे, अब वैसा प्यार नहीं कर पाते या नहीं करते। और हमें कभी कभी दुख भी हो जाता है और कहते हैं, हम भी कहते हैं, अरे तुम भी कहाँ करते। ठीक है, मैं भूल गए, तुम भी कहाँ करते। यस, उफान रहते, प्यार का उफान जो रहता आरंभ में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चाय ठंडी हो जाती है, फिर फूक फूक के नहीं पीते हम लोग फिर फट से पी लेते हैं हम लोग। जी हाँ, शुरुआत का समय जो होता है वो उफान का समय होता है, और उस समय हमारा प्यार का जो उफान है वो देखा नहीं जाता, और उसके बारे में हम निश्चित ही याद रखते हैं। वो कहते हैं उस समय ऐसा किया था, उस समय वैसा किया था। यस, परमेश्वर भी कहता है, उस परमेश्वर का आत्मा भी कलीसिया से कहता है कि उस समय का प्यार और अब में बहुत फर्क है। जी हाँ भाइयों बहनों, आज प्यार का टेस्ट हमें करना है। वो कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज फिर से पीछे भूतकाल में जाइए, पास में जाइए, जब आपने प्रभु को चुना, प्रभु को आपने स्वीकार किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, और आज कुछ समय, कुछ साल गुजर चुके हैं, और उसके पश्चात हम पीछे मुड़कर देखते हैं, या पीछे जब मीटिंग हुई और हमने आगे आकर प्रभु का स्वीकार किया और प्रॉमिस किया कि प्रभु जी मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटूंगा नहीं, पीछे हटूंगी नहीं। और आज फिर से जब मैं वापस देखता हूं तो मुझे लगता है कि अरे वो तो सब पुरानी झुटलाई हुई बातें। यस, हालात निर्माण हो जाते हैं भाई, मुश्किलात कई बार निर्माण हो जाती है, हमें कठिनाइयां अपने जीवन में कई बार आ जाती है, और उस समय प्यार को टिकाए रखना, बनाए रखना आसान नहीं होता। पास्टर साहब ने अभी पूछा कि आपका बेटा भी आने वाला था, और वो डाउन में नॉर्टन मेमोरियल चर्च में बड़ा इवेंट है, उसको वो शूट करने के लिए वहां पर पहुंचा है। और पिछले कोरोना के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी, जो शायद अभी सेंट हिल्डाज में प्रिंसिपल होती, वो कोरोना के अंदर गुजर गई। उसके पश्चात मेरे पिताजी भी, उसके बाद माता जी भी, और ये सभी लोग चले गए, और हमारे घर में हमारे सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी, ये तीनों ही रह गए। आज वैलेंटाइन के दिन जब मैं उसको मिस कर रहा था, 4 साल पूरे हो गए। अब एक सुपर डैड के समान मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चों, एक बात जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि सुख में सिमरन सब करे दुख में करे ना कोई। ये दुख में आए, जब परेशानी आ गई, जब हमारे साथ हमारे पीछे कोई भी नहीं है, हमारा घर देखने वाला, हमें प्यार देने वाला, हमारी परवरिश करने वाला, हमें हमारे सिर पर हाथ फेरने वाले, हमारे आंसू को पोंछने वाला, हमको थपकियां देने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन ऐसे समय में लोग आपको देख रहे हैं, और परमेश्वर भी आपको दे रहा है कि आपके प्यार में कमी तो नहीं आई। क्योंकि ऐसे समय में जब हम प्यार दिखाते हैं जीवित परमेश्वर के प्रति, मुझे कहिए परमेश्वर कई गुना अधिक, कई गुना अधिक आशीर्वादों से हमें भर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पीछे का प्यार देखा, मैंने पीछे का प्यार देखा, तो मुझे ध्यान में आया कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा। शायद मेरे जॉब, शायद मेरा घर बहुत सारी बातों से भर चुका है, और सबकी तरबियत की तरफ, सबके ख्याल खुशहालियों में मैं इतना बिजी हो गया हूं कि मैं प्रभु को जैसा आरंभ में समय दे पाता था, अभी समय नहीं दे पाता। ऐसी हमारी अगर सोच है तो फिर से एक बार मुड़कर देखें। हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगते, हालात बदलने में अधिक समय, आज अच्छे दिन है, कल बुरे दिन आएंगे, और फिर से भी अच्छे दिन आ सकते, लेकिन हर अच्छे बुरे दिन के पीछे एक एक और एक की खुदा है, प्रभु यीशु मसीह, जो नहीं बदलता। और हम उसके अगर भेड़े हैं तो हमें भी बदलना नहीं है। प्रभु अपना रास्ता नहीं बदलना है, वो सच्चे रास्ते पे, प्रकाश के मार्ग पे चलता है, हमें भी उसके पीछे पीछे चलना है। दिन आएंगे, दिन जाएंगे, व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। कोरोना के समय बहुत सारी फ्यूनरल्स मैंने किए, कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि इतने फ्यूनरल्स, मुझे कोई भी नहीं था, मुझे ही मेरे घर के फ्यूनरल करने की नौबत आ जाएगी। आज हड़पसर कब्रिस्तान का मैं प्रमुख ट्रस्टी हूँ,
और हजारों लोगों के वहां पर ये कब्रों को मैं देखता हूँ, हर समय वहां पर जाता हूँ और देखता हूँ कि यस, इन व्यक्ति ने जिन्होंने मुझे अच्छे समय में साथ दिया, आज वो सो गए हैं, आज वो आगे चले गए हैं। लेकिन प्रभु ने आज मुझे सांस दिया, आज मुझे जीवन दिया और मुझे एक कुछ दिए हुए बच्चे दिए हुए हैं, परिवार दिया है और विशेष करके सेवकाई दी है, उसमें कहीं भी कमी न रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यस, इफिसियों से वो कहता है कि पहले जैसा प्यार नहीं रहा। क्यों हमारा प्यार कम हो जाता है? क्यों हमारा प्यार कम हो जाता है? क्यों प्यार का टेस्ट के बारे में जब पतरस से पूछा जाता है कि पतरस, मैं तो तुझे यहां पर अलग करके मैंने रखा था इसलिए कि आप मनुष्यों को पकड़ने वाले बने, आप तो मछली फिर से पकड़ रहे। क्यों मछली पकड़ने के लिए वापस आ गए? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु परमेश्वर सो गया है, कब्र में चले गया, इसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि गुड फ्राइडे के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु की मृत्यु के साथ ही परमेश्वर की योजना या हमारे घर में किसी की मृत्यु के साथ परमेश्वर की योजना समाप्त हो गई? अगर हो गई है तो आप विश्वास में मर चुके हैं। जी हाँ, ध्यान रहे, मृत्यु के पश्चात ही पुनरुत्थान होता है। दफन होने के बाद ही विजय प्राप्त होता है। आपको कुछ बातों को, दैहिक बातों को दफन करना ही होगा, क्योंकि दुनिया की हर बात एक दिन पृथ्वी में दफन होने वाली है। कोई भी बात सार्वकालिक नहीं है, वो एक दिन रहेगी, दूसरे दिन निकल जाएगी। वो कभी भी टिकने वाली नहीं है, परंतु टिकेगा वो है परमेश्वर का प्यार, और टिकना है मेरा प्यार उसके लिए। और इसके लिए पुराने प्यार को फिर से जांचिए, परखिए, और अगर आप परखते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन फिर से आगे ये कहता है कि अगर मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, वचन 11, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 वचन हाईलाइट करें, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ, तो थोड़ा बद्दल समाधानी राहिलेला आहे, आता मी तुझी नेमणूक बहुतांवर करे। कुछ कहता है, अरे कुछ भी नहीं हमारे पास पास्टर साहब, तो ताली बजाते निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप ताली बजा रहे हैं प्रभु के लिए, आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, वो जो देवदूत यहां पर नहीं कर सकते वो हम और आप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको मैं बहुत सारे लोगों पे आपकी मैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट करने वाला हूं। वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, तेरे पास जो कुछ भी उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट न छीने, और जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसे एक खंभा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह दाऊद कहता है साथ में यहां पर कि मैं मंदिर के खंभे के पास खड़े होकर मेरे पिता का दर्शन करूंगा। यस, मुझे जगह न मिले, मुझे पात्र न समझे, मुझे योग्यता का कोई काम न मिले, लेकिन मंदिर का रखवाला बनकर भी मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के भवन में कोई भी काम परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर का काम वो परिवार की सेवकाई हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, कलीसिया की जिम्मेदारी हो, समाज में कोई भी जिम्मेदारी हो, वो बहुत आशीर्वाद हमें और आपको देने वाली है। और इसलिए वो कहता है कि ये बात तू अच्छी तरह से जान ले। और दूसरे अध्याय में वो फिर से वापस कहता है कि तू मन न फिराएगा। दूसरा अध्याय 5वें वचन में कहता है, तू स्मरण नहीं करेगा, मन फिराएगा नहीं, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। जो है वो भी गंवा देंगे हो। सब कुछ कमाया, सब कुछ हमने प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर इसी को हमने अपने जीवन में खो दिया, तो मैं कहता हूं कि हमने सब कुछ खो दिया है। आज हमने प्रभु को नहीं, प्रभु ने हमको चुना है। इसलिए नहीं चुना कि हम नाश पावे, इसलिए नहीं चुना कि हम धन संपत्ति में ही अपने जीवन को गंवाए, इसलिए नहीं चुना कि बाल बच्चे परिवार में और मेरा सुखी परिवार इसी के बारे में सोचे, इसलिए नहीं चुना कि मेरा करियर और मेरा फ्यूचर ही ब्राइट बने और उसके द्वारा मैं तरक्की करूं और नाम कमाऊं। उसने इसलिए चुना कि मैं मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मसीह का प्रकाश बनूं। आप जगत के प्रकाश हो, आप जगत के प्रकाश हो। और इन दिनों में जब आप लोग खड़े होते हैं तो आपके जीवन में से मसीह दिखना चाहिए। भले ही नाम क्रिश्चियन ना हो तो क्या है, नाम में अगर क्रिश्चियनिटी का कोई भी बिब्लिकल नाम ना हो तो क्या हो,
परंतु आपके मुख में और हृदय में अगर प्रभु यीशु मसीह बसा है तो वो अवश्य दिखेगा और दिखना भी चाहिए। और इसीलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि ये प्रेम मनुष्य का प्रेम है जो परमेश्वर के लिए दिखाता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु। और इसके लिए बार बार बीच बीच में रिमाइंडर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। परमेश्वर बार बार आपको हिलाता है और पूछता है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और उसके लिए परमेश्वर की सहभागिता में आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। घर में बैठ के तो आप कहेंगे कि बहुत प्यार चल रहा है बाबा परमेश्वर के साथ। पास्टर साहब, अरे रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं वीडियो देखता हूँ। आपको मालूम नहीं इतने स्पीकर के नाम, उतने बड़े बड़े स्पीकर मेरे आंखों के सामने मेरे कानों तक पहुंचते। बहुत अच्छी बात है, सुनिए, देखिए, वीडियोस देखिए, सरमन देखिए, सेवकाई देखिए, लेकिन हमारा योगदान क्या है ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ देखना काफी नहीं है। परमेश्वर यहीं से आपको कुछ बातें दिखा देगा स्वर्गति, वहां तक पहुंचाएगा ही नहीं। वहां पर हमें जाना है और फिर प्रत्यक्ष दर्शन देखना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं कई बार कहता हूं कि आप जो ऑनलाइन वाले वो ऑनलाइन ही देखते रह जाएंगे, नरक में बैठ के ऑनलाइन स्वर्ग देखेंगे वो। हमें प्रत्यक्ष तौर पर स्वर्ग में देख के इन आंखों से परमेश्वर को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मोबाइल से नहीं देखना है, ऑनलाइन नहीं देखना है। हमें प्रभु ने जो आंखें दी है उसमें जो हमारे दिल में बसा हुआ प्रभु को प्रत्यक्ष देखना है। और इसीलिए हमें उसमें आगे बढ़ना है। और मत्ती कृष्ण शुभ वर्तमान उसके 24वें अध्याय में एक और अलर्ट और इशारा इस प्यार के मार्ग में प्रभु ने दिखाया। मत्ती सच्चित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और वचन 11 और 13 में देखिए। पढ़िए किसको अगर मिलता है तो। मत यस, 11वें वचन में इस प्रकार से कहा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता तब खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, और ऐसे अवस्था में अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। पिछले 26 जनवरी को मैंने बहुत सारे मार्च पास, जब एक शिक्षक होने के नाते बहुत सारे मैंने कमेंट्रीज किए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे एंकरिंग किए हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में। तो पिछले 26 जनवरी को मैं राजपथ पर था, दिल्ली में था, और वहां से मैंने वीडियो डाला। बहुत सारे लोगों ने देखा। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि परेड तो हम अपने देखते हैं बच्चों की यहाँ की, लेकिन हमारे सेनाओं की परेड देखें। और वहां पर देख के सही में मन भर आया कि भारत की रक्षा करने वाले सैनिक किस प्रकार से, जाबाज सैनिक किस प्रकार से एक साथ हाथ पैर सिर्फ बढ़ाते नहीं पर अपने जीवन देश के लिए कुर्बान करते थे। इस 26 जनवरी को हमने सोचा कि नहीं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और इस बार हमने 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो चाइना बॉर्डर के ऊपर सेलिब्रेट किया, जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर हमें चढ़कर चाइना बॉर्डर पर भारत के जो सैनिक है जो बर्फ में वहां पर खड़े होते, वहां पर हमें खड़ा रहना पड़ा। और वहां पे पहुंचते समय सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता है, मन की मजबूत इच्छा चाहिए। और उस इच्छा में हमें कपड़े जो है वो डबल टिबल स्वेटर पहनने पड़े। हवा, बर्फीली हवा वहां पे चल रही थी, बादल से कहीं भी ऊपर थे हम लोग। और ऐसी बर्फीली हवा के बीच में जब हम उन सैनिकों को देख रहे थे, अब जब ठंडी ठंडी हवाएं हमें लग रही थी, शरीर सुन्न हो गया था, ऐसा लग नहीं रहा था हाथ पैर में जान है। तब हमें एहसास हो गया कि सही में ये काम सुनना और करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हम आसानी से कह देता है, अरे क्या सीमा पे ऐसे वैसे, मैं हूँ मेरे वतन के लोगों वगैरह वगैरह, प्यार करो, याद करो कुर्बानी वगैरह। लेकिन जब वहां पर आप जाते हैं तो हमें ऐसा खुद ही लगता है, अरे अभी मेरी कुर्बानी जाने वाली है, अभी मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि वहां का सर्द मौसम जो है वो मनुष्य के जीने के लिए बहुत ही कठिन है। वहां पे है हाथ पैर ही नहीं चलते, सांसें भी नहीं चलती, क्योंकि जब वो आप ऊंचाई पर चले जाते तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। और ऐसे में एक तरफ सांस भी नहीं चल रही, दूसरी तरफ पैर भी नहीं चल रहे, और सामने जब हम लोगों को देखते कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो तैनात है, तो हम बड़े ही उनको आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्यार ठंडा होते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कोई कुर्बानी दी ही नहीं, उसके अनुभव को कभी तलोश टटोला ही नहीं।
हम सिर्फ गाने गाते रहे प्रभु तेरा प्यार, और हम लोग क्रूस पे कुर्बान है वगैरह वगैरह गीत गाते हैं, उस सलीब को देखते हैं और उस पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं और हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे पेट में खरोच भी लग जाए तो हम पट्टी बांध के घर पर पड़े रहते हैं। ऐसे अवस्था के लोग जो है वो उस कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे, उस प्रेम को क्या समझ पाएंगे। और याद रखिए भाइयों बहनों, अगर हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, क्लेश है, तो जाइए और सूली की तरफ देखिए। वो तो गुनहगार नहीं था, हम तो गुनहगार है इसलिए सहन कर रहे हैं। और फिर भी हमारी कंप्लेंट रहती कि प्रभु जी कहाँ चले गए आप? अरे इतने दिन से मैं बीमार हूँ, इतने दिन से परेशानी में, इतने दिन से हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में मौत हो गई, हम गरीबी में हमारे अत्याचार हो रहे, और प्रभु जी आप तो सुनते ही नहीं हमारी प्रार्थना। अरे सुन, थोड़ा रुकिए तो सही, थोड़े टटोलिए तो सही, थोड़ा मुसीबत से जाइए तो सही, तकलीफों को थोड़ा आप पर कार्य करने तो दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि यस, मैं तो इस काबिल हूं, इसलिए मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूं। पर तो उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने मेरे दुखों को सहन किया। और आज भी मैं भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, याब के साथ अगर प्रार्थना करूं तो वो इसी समय मेरी तकलीफों को दूर करेगा। लेकिन मुझे तकलीफ सहनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन दिनों में अगर आप तकलीफ में है, दुख में, तो आनंद मनाइए, खुशियां मनाइए, कूदिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको प्रभु उसका बहुत, प्रभु तुम्हारा बहुत देना रहा है। बहुत सारी बातें जो आपकी बरकतें जो छुपी है वो मिलने वाली है। न घबराए तकलीफों से, न घबराए दुख से। प्यार, प्रभु ने कहा प्यार, उसकी तरफ देखिए और प्रभु से कहिए प्रभु मैं डरूंगा नहीं, प्रभु मैं पीछे हटूंगा नहीं, प्रभु होने दे तकलीफ, होने दे, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मेरी बीबी, मेरे घर, मेरे बच्चे परेशानी है, यस मुझे मालूम है। आज मैं अश्रुपूरित नेत्राणी पेरणी करता, हर्षभरित नेत्राणी कापनी कर, यस आज आंसुओं के साथ मैं बो रहा हूं, आने वाले दिनों में आनंद के साथ कटनी करने वाला हूं। यस भाइयों, ये बातें सिर्फ सोचना नहीं, जब हम कार्य करते प्रभु प्रसन्न होता है और कहता है कि यस, मैंने जिससे मछुआरे से गडरिया बनाया है वो सही में गडरिया कहलाने के काबिल है। पतरस भाग तो गया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, मुझे भी सलीब उठानी है। प्रभु पर यीशु इस सलीब पर ऊपर सर और नीचे पैर के साथ गया। मैं भी सलीब पर जाऊंगा, लेकिन उस प्रभु के पात्रता का न होने के कारण मेरा पैर ऊपर जाने दे, मेरा सिर नीचे रहने दे, क्योंकि मैं सलीब पर जा तो रहा हूं, लेकिन उस काबिलियत का नहीं हूं जो काबिलियत का मेरा प्रभु था। यस, आज सलीब को उठाकर उसके पीछे चलते समय हमें कुछ कुर्बानियां देने की आवश्यकता है, हमें कुछ त्यागने की आवश्यकता है। मराठी में शब्द है आत्मनिग्रह करा, ये करने की आवश्यकता है। और जब हम कुछ खोते हैं प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए कुछ खोते हैं, तो बहुतायत से पाते हैं। और ये खोना, ये पाना, ये विश्वास रखना, ये दिखाता है कि हम प्रभु यीशु के प्यार के टेस्ट में पास हो गए हैं। क्योंकि उस टेस्ट में पास हुए बगैर, उस पास टेस्ट में पास हो गए बगैर हम कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बात हम लोगों ने जान लेनी अतिशय जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 14वें अध्याय को लेकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं, और इसमें से 2 वचन में पढ़ता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। और ऐसे अवस्था में 14वां अध्याय और वचन 15 और 16 में कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा पालन प्रेम से साथ छुपाओ, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन आज्ञा है क्या? हम आज्ञाओं की तरफ देखते हैं क्योंकि डरते हैं, भागते हैं कि प्रभु की आज्ञा है, मंदिर में जाएंगे तो पास्टर साहब बताएंगे ये करो, ये करो, ये करो, और सुनकर नहीं कर पाए उससे बेहतर है कि अनसुना कर दो या न जाकर हम उससे दूर भाग जाए। उसने कहा कि मुझसे प्यार करते हो तो शर्त है कि मेरी आज्ञाओं के मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यस, आज्ञा पालन करते समय कठिनाई तो होगी, क्योंकि प्रभु की आज्ञा पालन प्रभु के जीवन में कठिनाइयां निर्माण कर रही थी। यीशु का ही जीवन वही सुखद नहीं था, तकलीफ भरा था, तो हमारा तो होना ही होना है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो तुम्हें ताकत देगा, और वो एक ताकत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की ताकत तुम्हारे और हमारे साथ है। यस भाई और बहनों, न घबराएं, हम अकेले नहीं हैं।
हमें एक ताकत और एक सामर्थ प्रभु ने दिया हुआ, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो हमें बल, ताकत, मार्गदर्शन देगा। और आगे 23वें वचन में वो कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, वो मेरे वचन को भी मानेगा और मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिनिटी की बात आ गई कि क्या क्या है, पिता भी प्रेम करेगा और वो भी उसके पास आएगा, पुत्र भी उसके साथ है और पवित्र आत्मा भी उसके साथ है। तो एक बात रखिए, हम अकेले नहीं है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ है और आदर्श और आज्ञाएं भी हमारे सामने हैं। कुछ भी करने जैसा, आप बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पास्टर साहब इन दिनों कुछ करने के रह ही नहीं गया, पूरा बाइबल 4-5 बार मैंने पढ़ डाला। और इसके द्वारा ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि हम कितने धर्मी हैं। यस, वचन हमने पढ़ा, लेकिन क्या वचन में लिखी हुई बातें हमारे जीवन में है? तो सही मायने में हमने वचन में क्या लिखा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचन को मानेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, अगर हमें नौकरी मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमारे घर के बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे घर में झगड़ा कम हो जाए, हमारे घर में जो एडिक्शन है वो दूर हो जाए, तो परमेश्वर कहता है आगे देखिए 15वें अध्याय के वचन 7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे। आप कहते पहले प्रभु दे दो यार, फिर बाद में सोचेंगे वचन दे के नहीं। क्योंकि अनेक लोग यही मंदिर में आने के पीछे ख्वाहिश रखते कि आज मेरी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाए। यस, प्रभु हमारी गुप्तदर्शी पिता हमारी हर मनोकामना को जानता है, हमारे आवश्यकता को जानता है, लेकिन प्यार में बढ़ना, प्यार में बढ़ाना वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। वो पूछता है पतरस के समान कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? और आप कहते कि यस प्रभु जी हम प्यार तो करते हैं, लेकिन ये देंगे यार, ये देते हैं तो फिर प्यार के बारे में सोचें। और हम प्रभु के प्यार को टेस्ट करने जाते हैं। यस भाइयों बहनों, अगर हम प्यार करते हैं, हमारे में प्रभु का वचन है, तो प्रभु कहता है कि जो कुछ मांगोगे, और जो वचन में चलता है वो कुछ भी नहीं मांगेगा। ये भी ध्यान में रखिए, जो वचन में चलता है, जो प्रार्थना में चलता है, वो कुछ भी वचन के बाहर से नहीं मांगेगा। वो जानता है कि जो कुछ मुझे मिलेगा वो प्रभु की महिमा के लिए ही मिलेगा। जो भी मुझे मिलेगा उसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा और गवाही दूंगा। इसलिए प्रभु जानता है और इसलिए उसने कहा कि मैं उसे सब कुछ दूंगा। आज भाई और बहनों, फिर से इस 40 दिन दिन के करीब हम पहुंचते समय, फिर से दाऊद के समान हम अपनी दृष्टि प्रभु की तरफ लगाएं। प्रभु हमसे पूछ रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? हम आसानी से कहते हैं प्रभु जी हम प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार करने की बात आती है तो ड्यूटीज आती है, कर्तव्य आ जाते हैं, और कर्तव्य और ड्यूटीज के लिए हम पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं प्यार प्यार ठीक है भाई, ड्यूटी ड्यूटी वाला नहीं। पति पत्नी का शुरू में संसार क्यों सुखी होता है? प्यार प्यार चलते रहता वहां, और जैसे 10-15 साल के बाद ड्यूटी ड्यूटी चालू हो जाता है तो फिर उनको बोलता है अरे किधर गया, ये कोई मजेदार संसार नहीं था, सोचा तो क्या था और क्या से क्या हो गया। यही है, प्यार प्यार ठीक चलता है हमारा, लेकिन जब कर्तव्य की बारी है, आज्ञा पालन की बारी है, वचनों में चलने की बारी है, तो हम पीछे हट जाते हैं। और याद रखिए, आज्ञा पालन और कर्तव्य पूर्ति के द्वारा ही हम प्यार प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बगैर आप कितना भी कहे, अपने सीने को चीर कर अपना दिल भी बाहर निकाल के रख दे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए आज प्रभु परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते समय ध्यान रखे कि इस टेस्ट में अगर हमें पास होना है तो उसकी सहभागिता में बने रहे, उसके दर्शन को देखते रहे, उसके आज्ञा पालन को देखे, और ये सब करते समय प्रभु की योजना हमारे लिए महान अद्भुत है, वो अद्भुत बातें हमसे करेगा। और ये करते समय निरंतर जब जब हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर देगा, क्योंकि इस वचन में दी हुई जितनी भी आज्ञाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो सब हमारे लिए ही प्रभु ने लिखी है। ये पुस्तक की पूरी किताब जो है वो कवनेंट से भरी हुई है। आज जिस चर्च में बैठे उसका नाम भी कवनेंट है। वो कभी भी मुकरता नहीं है, वो कभी भी पीछे हटता नहीं। वो कहता है ये सब कुछ मैंने दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं दो दो दो, वो कहता है दे दिया मैंने, परंतु मुझे दिख ही नहीं रहे आज्ञा पालन, इसलिए तुझ तक पहुंच नहीं रही है। आज हम आज्ञा पालन करेंगे, जो बातें चाहिए वो प्रभु दे दी है, वो आपके जीवन में आई। प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं आज इस वचन के द्वारा, आज इस सहभागिता के द्वारा, आज इस
आपकी उपस्थिति के द्वारा आप हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। पतरस ये प्रभु आपका सेवक था, लेकिन वो बहक गया। वो फिर से उस मार्ग पे चल पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन प्रभु तूने उससे पूछा कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। यस पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति को तो आपने चुन लिया है, आपको नियुक्त किया है जाकि ताकि हम जाएं और फल दें। आज हमारे जीवन में फल दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी, हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए, क्योंकि हम आपसे प्यार करने के बीच बारे में विचार करते तो हम ऐसे ठंडे हो गए। आज ठंडी बयार ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण शैतान हमारे प्यार को दफना रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे प्यार को उत्तेजित कीजिए, संजीवित कीजिए, रिवाइवल कीजिए, इसलिए कि हम उठें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करते बल्कि आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम सिर्फ प्यार नहीं करते, आपके पीछे चलेंगे। प्रभु जी हम सिर्फ प्यार नहीं करते, अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर देंगे। हम आप सिर्फ प्यार नहीं करते, अपने परिवार को लेकर, अपनी कलीसियाओं को लेकर आपकी सेवकाई करेंगे। और इस प्रकार का कर्तव्य पूर्ति जब हमारे जीवन में दिखती है तो ये प्यार के मायने बदल जाते हैं। प्रभु कहता है आप जो भी कुछ मांगोगे अब मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए कि बड़ी संख्या में बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से उस प्यार का अनुभव ले रहे हैं। 40 दिवस करीब है, लेन समय करीब है। प्रभु हमें फिर से उत्तेजित कीजिए, संजीवित कीजिए कि फिर की कलीसिया के समान, मंडली के समान हम पीछे न रहने पाए। तो हमें मजबूती से आपका दीवार बनकर, आपका खंबा बनकर मजबूती के साथ खड़े रहना है, जिससे कि हमारी सेवकाई के द्वारा प्रभु अनेकों के जीवन बदले। धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब के लिए, चर्च कमेटी के लिए, जो यहाँ से बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवकाई आपके लिए कर रहे हैं। उनकी कमेटी, उनकी सेवकाई और साथ में चर्च काउंसिल भी आशीर्वाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन।